पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम। इतनी चंचलता करने पर भी मिश्र दंपति का प्रेम निताई के प्रति ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा था। यही नहीं, किंतु निमाई की चंचलता में माता पिता को एक अपूर्व आनंद आता था। मिश्र जी तो मनुष्य स्वभाव के कारण कभी कभी बहुत चंचलता से परेशान होकर नाराज भी हो जाते थे, किंतु माता का हृदय तो सदा बच्चे की बातें सुनने के लिए छटपटाता ही रहता। सत्य है, बच्चे की बोली में मोहिनी विद्या है। संसार में बच्चे की तोतली बोली से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मिल ही नहीं सकती। देखा गया है, प्रायः माता का सबसे छोटी संतान पर बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। निमाई मिश्र जी की वृद्धावस्था में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका भी इनके प्रति आवश्यकता से ज़्यादा स्नेह था। इतनी चंचलता करने पर भी मिश्र जी उन्हें बहुत अधिक डांटते फटकारते नहीं थे, इसलिए वे मिश्र जी के सामने भी चंचलता करने में नहीं चूकते थे। सबसे अधिक तो ये माता के सामने उपद्रव किया करते थे। माता के सामने इन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता था। पिता के सामने थोड़ा संकोच करते और भाई विश्वरूप के सामने तो ये कभी भी उपद्रव नहीं करते थे। उनसे तो ये बहुत ही अधिक संकोच करते थे। विश्वरूप भी इनसे ज़्यादा ही प्रेम करते थे, किंतु वह स्नेह अव्यक्त होता था। प्रायः वे अपने प्रेम को लोगों के सामने प्रकट नहीं करते। निमाई भी उनका मन ही मन बहुत सम्मान करते थे। उनके आते ही भोले भाले बालक की तरह चुपचाप बैठ जाते थे या बाहर उड़कर चले जाते थे। अब ये पिताजी के साथ गंगा स्नान करने को भी जाने लगे। विश्वरूप सबकी धोती, तेल और भीगे आंवले लेकर आगे आगे चलते और मिश्र जी उनके पीछे होते। निमाई कभी तो पिताजी की उंगली पकड़कर चलते और कभी भाई का वस्त्र पकड़कर चलते। रास्ते में चलते हुए इधर उधर देखते जाते। पिताजी से भांति भांति के उटपटांग प्रश्न किया करते। मिश्र जी किसी का तो उत्तर दे देते और किसी का उत्तर नहीं दे पाते तो टाल देते। कभी कभी आप दोनों से अलग होकर चलते। इस पर विश्वरूप इन्हें बुलाकर झट से गोद में ले लेते। गंगा स्नान करके मिश्र जी तथा विश्वरूप संध्या वंदन करते। ये भी बैठकर उनकी नकल करते हैं। जैसे वे लोग जल छिड़कते तो ये भी जल छिड़कते। जब वे आचमन करते तो ये भी आचमन करते। सूर्य को अर्घ्य देने पर ये खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। कभी कभी तेल लगाकर स्नान करने के बाद फिर आप बालों में लौट जाते। पिता फिर से इन्हें स्नान कराते। घर आकर ये सब बातें अपनी माँ से कहते। स्त्रियाँ पूछती, बेटा अच्छा तुमने संध्या कैसे किया? तब आप पद्मासन लगाकर बैठकर अभिनय करते। जब ये अपने छोटे छोटे हाथों को ऊपर उठाकर सूर्य की ओर टकटकी लगाकर उपस्थान का ढंग दिखाते, तब स्त्रियां हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। इस प्रकार ये जिस काम को देखते उसी की नकल करते। इनके चांचल्य से कभी कभी बड़ी हंसी आती। एक दिन मिश्र जी के साथ ये गंगा स्नान करने गए। स्नान करने के बाद मिश्र जी प्रायः पास के भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाया करते थे। ये भी शाम के समय कभी कभी बालकों के साथ उसमें आरती देखने के लिए और प्रसाद लेने के लिए चले जाते थे। आज दोपहर को भी ये मिश्र जी के साथ मंदिर में चले गए। मिश्र जी ने जिस प्रकार साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, उसी प्रकार इन्होंने भी किया। उन्होंने प्रदक्षिणा की तो ये भी प्रदक्षिणा करने लगे। पिताजी को हाथ बांधे देखकर इन्होंने भी हाथ जोड़ लिए और इधर उधर देखते भालते हाथ जोड़े जगमोहन में बैठ गए। पुजारी जी ने मिश्र जी को चम्मच में थोड़ा सा केसर कपूर मिश्रित प्रसादी चंदन दिया। इनका ध्यान तो उस तरफ था ही नहीं, ये तो न जाने किस चीज़ को देख रहे थे। पुजारी जी ने थोड़ा सा चंदन इन्हें भी दिया। इन्होंने पंचामृत की तरह दोनों हाथ फैलाकर चंदन को ग्रहण कर लिया और चट से उसे खा लिया। पुजारी जी तथा मिश्र जी यह देखकर हंसने लगे। कड़वा लगने से ये थू थू करने लगे और गुस्सा दिखाते हुए बोले, यह कड़वा कड़वा प्रसाद पुजारी जी ने न जाने आज कहाँ से मुझे दे दिया। मिश्र जी ने हंसते हुए कहा, बेटा यह प्रसादी चंदन है,
इसे खाते नहीं हैं, मस्तक पर लगाते हैं। आपने मुंह बनाकर कहा, तब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पुजारी जी ने जल्दी से इन्हें एक पेड़ा दिया। उसे पाकर ये खुश हो गए। घर आकर माता जी से इन्होंने सारी बात बताई। अब तो ये अकेले गंगा जी पर चले जाते और वहाँ घंटों स्नान करते। 2-2, 3-3 बार स्नान करते। बालू के लड्डू बना बना कर अपने साथ के लड़कों को मारते। गंगा जी में से पत्र पुष्प निकाल निकाल कर उनसे बालू में बाग बनाते और नाना प्रकार की बालीलाएँ करते। मिश्र जी ने बहुत समझाते, बेटा कुछ पढ़ना भी चाहिए, किंतु ये उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते और दिन भर बालकों के साथ खेलते ही रहते। एक दिन मिश्र जी को इन पर बड़ा गुस्सा आया। ये इन्हें पीटने के लिए गंगा किनारे गए। सची देवी भी मिश्र जी को क्रोध में जाते देखकर गंगा किनारे के लिए उनके पीछे पीछे चल दी। वहाँ पर ये बच्चों के साथ खूब उपद्रव कर रहे थे। मिश्र जी तो गुस्से में भरे ही थे। इन्हें उपद्रव करते देखकर वे आपे से बाहर हो गए और इन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। ये भी बड़े चालाक थे। पिता को गुस्से में अपनी ओर आते देखकर ये खूब जोर से घर की तरफ भागे। रास्ते में माँ मिल गई। झट से उन्होंने माँ को पकड़ लिया। माता ने इन्हें गोद में उठा लिया। ये उनकी आंचल में मुंह छिपाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। माता कहती थी, तू बहुत उपद्रव करता है, किसी की बात मानता नहीं। आज तेरे पिताजी तुझे खूब पीटेंगे। इतने में ही मिश्र जी भी आ गए। वे बाँह पकड़कर इन्हें सची देवी की गोद से खींचने लगे। माता चुपचाप खड़ी थी। इसी बीच और भी 10-15 आदमी इधर उधर से आ गए। सभी मिश्र जी को समझाने लगे कि निमाई अभी बच्चा है, समझता नहीं, धीरे धीरे पढ़ने लगेगा। आपको पंडित होकर बच्चे पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। सब लोगों के समझाने पर मिश्र जी का गुस्सा शांत हुआ। पीछे उन्हें अपने इस कृत्य पर पश्चाताप भी हुआ। कहते हैं कि एक दिन रात्रि के समय स्वप्न में किसी महापुरुष ने इनसे कहा, पंडित जी, आप अपने पुत्र को साधारण पुरुष न समझें, ये अलौकिक महापुरुष हैं। इनकी इस प्रकार भर्त्सना करना ठीक नहीं है। स्वप्न में ही मिश्र जी ने उत्तर दिया, ये चाहे महापुरुष हो या साधारण पुरुष, जब ये हमारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं तो हमें इनकी भर्त्सना करनी ही पड़ेगी। पिता का धर्म है पुत्र को शिक्षा दें, इसलिए शिक्षा देने के निमित्त हम ऐसा करते हैं। दिव्य पुरुष ने फिर कहा, जब ये स्वयं सब कुछ सीखे हुए हैं और इन्हें अब किसी भी शास्त्र के सीखने की आवश्यकता नहीं है, तब आप इन्हें व्यर्थ क्यों तंग करते हैं? इस पर इन्होंने कहा, पिता का तो यही धर्म है कि वह पुत्र को सदा शिक्षा ही देता रहे, फिर चाहे पुत्र कितना भी गुणी और शास्त्रज्ञ ही क्यों न हो। मैं अपने धर्म का पालन अवश्य करूँगा और आवश्यकता के अनुसार इनको दंडित भी करूँगा। महापुरुष इनसे प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल ये इस बात पर सोचते रहे कि कालांतर में वे इस बात को भूल गए। इनकी अवस्था ज्यों ज्यों बढ़ती गई त्यों ही त्यों इनकी कांति और भी दिव्य होने लगी। ये शरीर से खूब हष्ट पुष्ट थे। शरीर के सभी अंग सुगठित और मनोहर थे। शरीर में इतना बल था कि 4-4, 5-5 लड़के मिलकर भी इनको पराजित नहीं कर सकते थे। इनके चेहरे से चंचलता सदा छिटकती रहती थी। जो भी इन्हें देखता खुश हो जाता था और साथ ही सचेष्ट भी हो जाता कि कहीं हमसे भी कोई चंचलता ना कर बैठे। रास्ते में ये सदा कूद कर चलते। सीढ़ियों से गंगा जी में उतरना हो तो सदा 1-2 सीढ़ी छोड़कर ही कूदते कूदते उतर जाते। रास्ते में 2-4 लड़कों को खेलते देखकर ये किसी दूसरे को उनके ऊपर ढकेल देते और फिर बड़े जोरों से हंस पड़ते। गंगा किनारे पर छोटी छोटी कन्याएं पूजा की सामग्री लेकर देवी तथा गंगा जी की पूजा करने जाती। आप उनके पास पहुंच जाते और कहते, सब नैवेद्य हमें चढ़ाओ, हम तुम्हें मनवांछित वर देंगे। छोटी छोटी कन्याएं इनकी अपूर्व रूप लावण्य को देखकर मन ही मन प्रसन्न होती और इन्हें बहुत सी मिठाई खाने को देती। ये उन्हें वरदान देते। किसी से कहते, तुम्हें खूब रूपवान सुंदर पति मिलेगा। किसी से कहते, तुम्हारा विवाह बड़े भारी धनिक के यहाँ होगा। किसी से कहते, तुम्हारे 5 बच्चे होंगे। किसी को कहते, तुम्हारे 7 बच्चे होंगे। किसी को कहते, तुम्हारे 11-12 बच्चे होंगे।
कन्याएं सुनकर झूठा रोष दिखाती हुई कहती, निमाई तू हमसे ऐसी बातें क्यों किया करता है, हम तुझे मिठाई नहीं देंगी। बहुत सी कन्याएं अपना नैवेद्य छिपाकर भाग जाती। तभी वो उनसे हंसते हंसते कहते, भले ही भाग जाओ, मुझे क्या, तुम्हें काना पति मिलेगा, धनिक भी होगा और महाकंजूस भी होगा। 5-5 सौत घर में होंगी और लड़की ही लड़की पैदा होंगी। यह सुनकर सभी लड़कियां हंसने लगती और इन्हें लौटकर मिठाई दे जाती। किसी से कहते, हमारी पूजा करो, हम ही सबसे बड़े देवता हैं। कभी कभी मालाएं उठा उठा कर गले में डाल देते। स्त्रियों के पास चले जाते और उन्हें पूजन करते देख कहते, हरि को भजे तो लड़का होए, जात पात पूछे नहीं कोई। यह सुनकर स्त्रियां हंसने लगती। जो उनकी गांव नादे से भाभी या चाची लगती, वे उन्हें खूब परेशान करते और खाने को मिठाई भी देती। इन्हीं लड़कियों में लक्ष्मी देवी भी पूजा करने आया करती थी। वह बड़ी ही भोली भाली लड़की थी। निमाई के प्रति उसका स्वाभाविक ही प्रेम था। पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण वह निमाई को देखते ही लज्जित हो जाती और उसके हृदय में एक अपार आनंद का स्रोत उमड़ने लगता। ये सब लड़कियों के साथ उसे भी देखते, किंतु इससे कुछ भी नहीं कहते, न कभी इससे मिठाई मांगते, न कभी इसको परेशान करते। इसलिए लक्ष्मी देवी की हार्दिक इच्छा थी कि कभी ये मेरा भी नैवेद्य स्वीकार करें, किंतु बिना मांगे देने में न जाने क्यों उन्हें लज्जा आती। एक दिन लक्ष्मी देवी को पूजा के लिए जाती देखकर आपने उनसे कहा, तू हमारी ही पूजा कर। यह सुनकर भोली भाली कन्या बड़ी ही श्रद्धा के साथ इनकी पूजा करने लगी। छोटी छोटी पतली पतली उंगलियों से कांपते हुए उसने निमाई के मस्तक पर चंदन लगाया, अक्षत लगाए, माला पहनाई, नैवेद्य समर्पित किए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। निमाई ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें देवतुल्य रूपवान तथा गुणवान पति प्राप्त होगा। यह सुनकर बेचारी कन्या लज्जा के मारे जमीन में गड़सी गई और जल्दी से वहां से भाग आई। कालांतर में यही लक्ष्मी देवी निमाई की पहली धर्मपत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त की। ये अपने साथ के सभी लड़कों में सरदार समझे जाते थे। चंचलता तो मानो इनकी नस नस में भरी हुई थी। नटखटपने में इनसे बढ़कर दूसरा कोई बालक ही नहीं था। सभी लड़के इनसे अत्यधिक प्रेम करते थे, मानो ये बाल सेना के सर्वप्रधान सेनापति थे। लड़के इनका इशारा पाते ही कर्तव्य अकर्तव्य सब कुछ भूल जाते थे।